हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लिस्ट्स के बारे में कि लिस्ट पाइथन में लिस्ट ऑपरेशंस कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम अपना सबलाइम टेक्स्ट खोल लेते हैं जो हम पिछले 3 वीडियो से यूज़ कर रहे हैं। तो लिस्ट में हम आज क्या देखने वाले हैं, हम देखने वाले लिस्ट इंट्रोडक्शन टू लिस्ट क्या होता है, एक्सेसिंग अपडेटिंग डिलीटिंग कैसे करते हैं, बेसिक लिस्ट ऑपरेशन क्या होते हैं, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग क्या होता है, और बिल्ट इन लिस्ट फंक्शंस भी देखेंगे, और उसके बाद हम लिस्ट के कुछ मेथड्स भी देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन टू लिस्ट की लिस्ट कैसे बनाते हैं। तो लिस्ट बनाना वेरिएबल्स की तरह वैसे ही ईजी है कि वेरिएबल में आप पर लिस्ट में क्या होता है, हम चलो एक शॉपिंग लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, लिस्ट से वही आता है, हम बनाएंगे एक शॉपिंग लिस्ट। तो मैं लिखूँगा शॉपिंग लिस्ट, तो मैं लिख दूँगा यहाँ पे शॉपिंग लिस्ट ऐसे 1 2 3 मिल्क बटर जो भी होता है, मिल्क हम लिख देंगे, बटर हम लिख देंगे, ब्रेड। तो हमारा जो लिस्ट है वो बन चुका है। तो अगर हम लिस्ट को प्रिंट करना चाहते हैं तो वही सेम ओल्ड स्कूल वाला प्रिंट शॉपिंग लिस्ट, एकदम सिंपल। तो अगर मैं अभी रन करूँ पाइथन मेन डॉट पाई, तो मुझे मिल चुका है मिल्क बटर ब्रेड। और अगर हम लिस्ट के कोई एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसमें हम लिखते हैं शॉपिंग लिस्ट, और जो भी एलिमेंट हमें एक्सेस करना है। तो मैं पहले बता चुका है कि हमेशा प्रोग्रामिंग में 0 से स्टार्ट होता है, मीन्स कि जो मिल्क है वो है 0th एलिमेंट पे, जो बटर है वो है फर्स्ट एलिमेंट पे, और जो ब्रेड है वो है सेकंड एलिमेंट पे। तो अगर मैं लिखूँ प्रिंट, मैं लिख देता हूँ इधर प्रिंट, प्रॉम्प्ट नहीं प्रिंट, और मैं लिखूँगा लिस्ट का मुझे 0th एलिमेंट चाहिए, मुझे मिल्क चाहिए, तो इसने मुझे मिल्क दे दिया है। और अगर मैं लिखूँ लिस्ट का मुझे फर्स्ट एलिमेंट चाहिए, तो इसने मुझे दे दिया बटर। पर अगर मैं लिखूँ मुझे लिस्ट का सेकंड एलिमेंट चाहिए, तो इसने मुझे दे दिया है ब्रेड, और पहले बटर। तो ऐसे करके लिस्ट के एलिमेंट्स को हम एक्सेस कर सकते हैं। और हम अगर और कोई होता है ना, अगर 3 होगा तो क्या होगा, इंडेक्स लिस्ट आउट ऑफ रेंज का एरर आ जाएगा, मतलब इंडेक्स एरर, कि ये जो इंडेक्स है जो यहाँ होना चाहिए था, जो हम एक्सेस करना चाह रहे हैं वो वहाँ नहीं है। बस उतना सा सिंपल सा लॉजिक है। फिर आता है अपडेशन ऑफ लिस्ट। अपडेशन में क्या होता है कि सपोज मुझे मिल्क, जैसे हम लिखते हैं ना, कट कर देते हैं, तो मिल्क तो है हमारे पास, मेरे पास मुझे मिल्क नहीं, मुझे चाहिए ऑयल। ओके, तो अगर मुझे पहला मिल्क को चेंज करके ऑयल करना है तो वो मैं कैसे करूँगा, सिंपल है। शॉपिंग लिस्ट का जो पहला एलिमेंट है उसे हम रीअसाइन कर देते हैं, किससे, ऑयल के। और फिर हम क्या करेंगे, फिर से अगर शॉपिंग लिस्ट हम प्रिंट करें तो अभी जो लास्ट है वो ऑयल। ओके, मैंने अभी भी 3 पे डाला हुआ है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 2। और ये जितना भी कोड लिख रहा हूँ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा ताकि आप बार बार इसको देख सकें। तो यहाँ पे मुझे मिल चुका है, पहले था मेरा मिल्क, फिर जब वो चेंज हुआ तो मुझे मिल चुका है ऑयल, बटर और ब्रेड। फिर आता है हमारा लिस्ट का डिलीशन। आप ऐसे ही जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे अगर मुझे 2 को भी चेंज करना है, मतलब जो लास्ट एलिमेंट है मेरा ब्रेड, उसे भी मैं ऐसे चेंज कर सकता हूँ, जो है ब्रेड, और फिर लास्ट में देखिए ऑयल आ चुका है। फिर है हमारा डिलीशन, मतलब कि मुझे, चलो अब मेरे पास ऑयल मिल्क तो है, पर अब मुझे जो फर्स्ट एलिमेंट, जो भी मेरा फर्स्ट एलिमेंट होगा, जैसे मिल्क, इस केस में हमारा मिल्क है, तो मुझे वो डिलीट करना है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली डिल, जो हमारा डिल डिलीट का होता है, और फिर मैं लिखूँगा शॉपिंग लिस्ट कि जो पहला एलिमेंट है, जो 0th एलिमेंट है, वो मुझे डिलीट करनी है। और फिर हम क्या करेंगे, प्रिंट शॉपिंग लिस्ट कर देंगे। तो मुझे मिल चुका है, देखिए, बटर और ऑयल, क्योंकि हमने जो पहला एलिमेंट है वो डिलीट कर दिया था, जो 0th एलिमेंट था जो था मिल्क। फिर जो हमने देख लिया एक्सेसिंग ऑब्जेक्ट, अपडेटिंग, डिलीटिंग, तो इतना कुछ हार्ड नहीं है लिस्ट ऑपरेशंस, पर थोड़ा ट्रिकी है। तो जल्दी से देखते हैं लिस्ट ऑपरेशन में क्या है। कि सपोज़ मैंने 2 लिस्ट बनाए, तो मैं इसको अलग फाइल में बना लूँ क्या, और चलो अलग फाइल में बनाता हूँ। तो मैं लिखूँगा टच, आप अलग फाइल अपने जैसे आप विंडोज़ में बनाते हैं वैसे लिख सकते हैं, स्क्रिप्ट डॉट पाई। तो मेरा स्क्रिप्ट डॉट पाई आ गया। मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, मैं एक लिस्ट बनाऊँगा जो होगा मेरा, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, ये जो सारा कोड है मैं यहाँ पेस्ट करके डिस्क्रिप्शन दे दूँगा ताकि आप देख सके बाद में। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं एक लिस्ट बनाऊँगा जो होगा 1 2 3, और एक और लिस्ट बनाऊँगा लेट्स से 4 5 6। फिर पहला जो हमारा आता है वो है लिस्ट का लेंथ निकालना। तो लिस्ट का लेंथ निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि अगर मेरे को चाहिए, सपोज़
अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर मुझे लिस्ट 3 दे रहा है कि तो वो एलिमेंट 3 होगा, नहीं। उसका जो, अगर सपोज़ आपके पास बहुत बड़ी लिस्ट आ गई, जैसे 10 आइटम्स की लिस्ट आ गई, तो अगर आप लिस्ट निकालते हैं, लेंथ ऑफ लिस्ट कैसे निकालते हैं, सिंपल लिस्ट 1। तो अगर मैं पाइथन स्क्रिप्ट डॉट पाई लिखूँ तो मुझे 3 आ गया, पर ये जो है ये एलिमेंट्स 1 2 3 काउंट होते हैं अगर मैं लेंथ निकालूँ, पर जब इसके इंडेक्स काउंट होंगे तो ये होगा 0 1 और 2। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, पर याद रखना अगर आप इंडेक्स से काम कर रहे हो तो 0 1 2, लेंथ से काम कर रहे हो तो 1 2 3। ओके, सिंपल। और जो हमारा नेक्स्ट आइटम आता है वो होता है लिस्ट ऑपरेशंस में, वो है हमारा कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन में क्या होता है कि आप दो लिस्ट को कॉन्कैटिनेट करते हो, तो कॉन्कैट इज इक्वल टू लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2। इसमें क्या होगा कि जो दो लिस्ट है वो दोनों जुड़ जाएगी एक साथ, ऐसे। तो जो दोनों लिस्ट थे वो दोनों जुड़ जाएंगी। फिर आता है कि लिस्ट में हम बार बार इटरेट कर सकते हैं कि अगर मुझे जो लिस्ट कॉन्कैट लिस्ट है उसे मुझे 4 बार प्रिंट करना है, तो मैं लिखूँगा कॉन्कैट लिस्ट मल्टीप्लाइड बाई 4। ये क्या करेगा, ये मुझे जो कॉन्कैट लिस्ट है वो 4 बार 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, ये मुझे 4 बार प्रिंट करके दे चुका है। फिर आता है हमारा मेंबरशिप। मेंबरशिप में क्या होता है कि क्या वो जो एलिमेंट है वो मेरे लिस्ट का मेंबर है। मतलब कि अगर मैं लिखूँ प्रिंट और मैं लिखूँ 6 इन कॉन्कैट, मतलब कि क्या जो मेरा एलिमेंट 6 है वो मेरे कॉन्कैट मेंबर का लिस्ट है। तो अगर मैं लिखूँ कि हाँ वो तो है, तो ये मुझे दे देगा प्रिंट ट्रू, जैसे आप देख सकते हैं ये ट्रू आ गया। पर अगर मैं लिखूँ क्या मेरा 6 वो लिस्ट 1 का मेंबर है, यह आएगा फॉल्स, क्योंकि हम अभी कॉन्कैट लिस्ट में देख रहे हैं तो लिस्ट 2 भी उसमें है, क्योंकि लिस्ट 2 में 6 है। पर अगर हम लिस्ट 1 की बात करें तो लिस्ट 1 में 6 नहीं है। और फिर आता है हमारा कि लिस्ट को हम इटरेट कैसे कर सकते हो। इटरेशन सिंपल है, फॉर, अगर मेरे को फॉर आई, मैंने फॉर लूप पिछले वीडियो में बताया था, फॉर आई इन मैं लिखूँगा लिस्ट 1, मतलब कि मुझे लिस्ट 1 के जो जितने भी एलिमेंट्स है वो आई में एक एक करके चाहिए। फिर मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, प्रिंट, मैं इधर लिख सकता हूँ प्रिंट आई। तो अगर मैं स्क्रिप्ट को रन करूँ तो 1 2 3 आ चुका है। ऐसे ना करके मैं इसको ऐसे भी कर सकता था, वो भी सेम आउटपुट देगा, पर अगर आपके पास इन लाइन है तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि एक ही लाइन में आपका कोड हो रहा है रेदर देन आप 2 लाइन यूज़ करें। तो ये था बेसिक लिस्ट ऑपरेशन। तो मैं कट करके यहाँ पे डाल देता हूँ। फिर आता है इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। तो इंडेक्स, तो मैं ये सब हटा देता हूँ, वो सब आपको इसमें मिल जाएगा। पर तो अगर इंडेक्स की बात करूँ तो इंडेक्स वही है। इंडेक्सिंग में क्या होता है कि अगर मैं लेट्स से सेकंड एलिमेंट को एक्सेस करना चाहूँ तो मैं लिखूँगा प्रिंट लिस्ट 1 का सेकंड एलिमेंट। तो सेकंड इंडेक्स में मेरा है 3, तो मैं अगर प्रिंट करूँ 3 तो देखिए मुझे आ गया, क्योंकि जो सेकंड एलिमेंट है वो मेरा 1 2 3, तो मेरे 3 पे क्या है 0 1 2, तो 2 इंडेक्स को हम एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो मेरे 2 पे है 3। थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, पर अगर मैं यही चीज़ लिस्ट 2 के साथ करता, जो है सपोज़ मेरे पास लिस्ट 2 है और मैं लिखूँ 0 1 2, तो मुझे 6 आउटपुट देगा ये सेम। और अगर मैं वापस से वो कॉन्कैट वाला फंक्शन लाता हूँ यहाँ पे, कॉन्कैट वाला वेरिएबल, और मैं क्या करूँगा अभी यहाँ पे लिस्ट 1 जो है उन दोनों में स्लाइसिंग करूँगा। मतलब कि मैं लिखूँगा कॉन्कैट, मुझे चाहिए 1 से लेकर 5 तक का एलिमेंट, तो मैं लिखूँगा 0 से लेकर है ना 0 से लेकर, तो मैं लिखूँगा 0 1 2 3 4। अगर मेरे को 5 तक चाहिए तो मुझे यहाँ तक जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पिछले स्ट्रिंग्स में बताया था कि पाइथन इसको यहाँ तक जाता है पर इसको मतलब प्रिंट नहीं करता। तो मैं लिखूँगा 0 1 2 3 4 5, मतलब मुझे यहाँ 5 लिखना पड़ेगा, तब जाके मेरा जो 5 तक प्रिंट होगा। प्रिंट करूँ तो देखिए 5 आ चुका है। 6 तक चाहिए तो मुझे 6 तक प्रिंट करना पड़ेगा, तो 6 भी आ गया है। 7 तक जाऊँ तो इंडेक्स आउट ऑफ रेंज आ जाएगा। ओके, मतलब कि इग्नोर कर देता है कि आपके पास जितने एलिमेंट्स है वो पूरा लिस्ट को प्रिंट कर देगा। और अगर मुझे सपोज़ मेरे को सबसे लास्ट वाला एलिमेंट चाहिए तो मैं लिखूँगा -1, तो वो क्या करेगा इस लिस्ट में जो इसके पीछे क्या है, इसके पीछे -1 है, -1 ये वाला एलिमेंट है,
ठीक है। तो आप अगर मैं सपोज़ मैं 4 को एक्सेस करना चाहता हूँ नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स में, तो मैं पहला एक पॉजिटिव नंबर में एक्सेस करूँगा, फिर नहीं। तो पॉजिटिव में आप मेरे साथ काउंट कीजिए 0 1 2 3, तो मैं करूँगा 3 लिख दूँगा। और नेगेटिव में -1 -2 -3, तो यहाँ पे होगा -3। तो मुझे दो बार 4 प्रिंट करना चाहिए। पर वहीं अगर मुझे 5 प्रिंट करना होता तो मैं लिखता 4 और यहाँ पे होगा 2, और मैं अगर रन करूँ तो मुझे 5 आ रहा है, क्योंकि अभी इस केस में 0 1 2 3 4 -1 -2 प्रिंट हो चुका है। तो ये था बेसिक लिस्ट ऑपरेशन एंड स्लाइसिंग, और इसमें भी -1 से लेकर 2 तक ऐसे हम प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये जो दे देगा मुझे 0, क्योंकि एक पे एक ये लूप हो रहा है। ठीक है। तो अगर मैं इसके जगह लिखता -2, जैसे 1 2 एंड -1 -2 -3 -4 -5, तो मैं -5 लिख देता हूँ यहाँ पे। रन करूँ तो भी मुझे ये एम्प्टी लिस्ट देगा। ठीक है। तो ये था बेसिक लिस्ट ऑपरेशंस, और अभी मुझे इसने फ़ायदे दिया है। तो यही था बेसिक लिस्ट ऑपरेशंस कि आप जो लिस्ट में इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग्स कैसे कर सकते हैं। और आप ये भी कर सकते हैं कि मुझे जो पहला एलिमेंट है, मतलब कि जो 2 है, उसके बाद के सारे एलिमेंट्स चाहिए 1 to इन्फिनिटी। तो ये क्या करेगा, जो पहला एलिमेंट है उससे इन्फिनिटी तक डाल देगा। और यही चीज़ मैं 4 के साथ भी कर सकता था कि 4 से लेकर मुझे इन्फिनिटी तक के सारे नंबर चाहिए। देखो जैसे इसने प्रिंट करवा दिया। तो यही था बेसिक लिस्ट ऑपरेशन। इसको मैं कट करके यहाँ पे डाल देता हूँ इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग में। फिर आता है हमारा बिल्ट इन लिस्ट फंक्शंस। बिल्ट इन लिस्ट फंक्शंस में जो सिंपल फंक्शंस है वो होते हैं, एक लेंथ ऑफ लिस्ट निकालना, जो मैंने बता दिया। फिर लेंथ ऑफ लिस्ट बताया था, हाँ नहीं बताया था, हाँ ये रहा लेंथ ऑफ लिस्ट। और बिल्ट इन फंक्शंस में आते हैं हमारे मैक्स, मिन और लिस्ट ऐसे करके कुछ। तो मैं पहले बता देता हूँ मैक्स क्या है। तो अगर मुझे लिस्ट में मैक्सिमम एलिमेंट चाहिए और मुझे मेरे लिस्ट में मिनिमम एलिमेंट चाहिए, तो मैं आपने करेक्ट गेस लगाया, ये होगा मिन, और मैं लिखूँगा कॉनकैट। और यहाँ पे मुझे मिल चुका है, जो मेरा मैक्सिमम एलिमेंट है वो 6 है, और जो मिनिमम एलिमेंट है वो है 1। अगर मैं यहाँ पे एक और एलिमेंट डाल देता हूँ, लेट्स से -1, तो वो मुझे दे देगा -1, जो मेरा मिनिमम एलिमेंट है, क्योंकि -1 1 से बड़ा है, सिंपल मैथ। ओके। और ये भी मैं उधर डाल देता हूँ। ये है हमारा बेसिक लिस्ट ऑपरेशंस, बिल्ट इन मेथड्स। फिर आते हैं हमारे लिस्ट में मेथड्स। तो मेथड्स में सपोज मैं वापस से वो सब ला देता हूँ। पहला है हमारा लिस्ट में अपेंड करना। अभी मुझे सपोज ये तो हो गया, अब मुझे लिस्ट में कुछ ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा कॉनकैट डॉट अपेंड। अब मुझे अपेंड करना है 7 को। फिर मैं अगर प्रिंट कॉनकैट लिखूँगा तो ये मुझे यहाँ पे एक और लिस्ट दे देगा जिसमें 7 होगा, और मैं इधर भी प्रिंट कर देता हूँ और यहाँ पे भी प्रिंट कर देता हूँ, ताकि आप डिफरेंस समझ पाएँ। तो ये था पहला लिस्ट, जब जो अपेंड था वो मेथड कॉल नहीं हुआ था, पर जो दूसरा था उसमें अपेंड कॉल हो गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 आ चुका है। तो ये था बेसिक कॉनकैटिनेशन, मतलब अपेंड, कि आप लिस्ट में अपेंड कैसे कर सकते हैं। फिर है हमारा इंडेक्स। तो ये क्या करता है, इंडेक्स में अगर मैं लिखूँ प्रिंट लिस्ट 1 डॉट इंडेक्स, सपोज मुझे 7 का इंडेक्स चाहिए। ओके लिस्ट, ओके कॉनकैट सॉरी, क्योंकि कॉनकैट में मैं 7 अपेंड कर रहा हूँ। तो ये मुझे दे देगा 7th, मतलब वो जो है 0 1 2 3 4 5 6 7, वो 7th इंडेक्स पे है जो मेरा कॉनकैटिनेशन है। अगर मैं यहाँ पे ये हटा देता -1, तो ये मुझे दे देगा 6, क्योंकि अभी 0 1 2 3 4 5 6 वो 6th इंडेक्स पे है। फिर हमारा एक और आता है, वो है पॉप। मतलब कि मुझे अगर ये 7 निकालना है तो मैं सिंपली पॉप लिख दूंगा यहाँ पे, और फिर मैं प्रिंट कॉनकैट करूँगा। तो ओके पे कॉनकैट पॉप, ओके अभी के लिए वो 1 था, ठीक है। तो जो इंडेक्स था वो मैंने प्रिंट कर दिया है। तो अभी जो आप सोच रहे होंगे कि 7 जो है वर्क क्यों नहीं किया, क्योंकि हमारे लिस्ट में अभी 0 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है। जो मैंने एक अपेंड किया था वो 6 था, तो 6 इंडेक्स है, पर मैंने यहाँ पे 7 लिखा था, इसलिए वो इंडेक्स आउट ऑफ रेंज हो गया। और फिर मैंने जब पॉप कर दिया जो हमारा जो 7 था वापस से, तो हमें वापस से अपना जो 6th एलिमेंट है वो मिल गया। तो इसने मेरे को बता दिया कि मैंने 7th एलिमेंट को निकाल दिया है। फिर आता है हमारा रिवर्स। तो मैं लिखूँ अगर प्रिंट
मैं इसको रिवर्स करने के लिए मैं लिखूँगा कॉन्कैट डॉट रिवर्स और फिर मैं लिखूँगा प्रिंट कॉन्कैट। तो इसने मुझे जो कॉन्कैट है उसे रिवर्स करके दे दिया, मतलब जो भी मेरा लिस्ट था उससे इसने फिर से रिवर्स कर दिया। ओके ठीक है, तो इसने मुझे फिर से वो जो कॉन्कैट था उसे रिवर्स करके दे दिया। फिर आता है हमारा सॉर्ट। तो लेट्स से मेरे पास एक अनसॉर्टेड अरे है, अनसॉर्टेड लिस्ट है, वो है लेट्स से कुछ भी नंबर डाल देता हूँ मैं। अब मुझे सॉर्ट करना है, मतलब कि मुझे सबसे लोएस्ट एलिमेंट से सबसे हाईएस्ट एलिमेंट चाहिए, तो मैं लिखूँगा लिस्ट वन डॉट सॉर्ट और मैं फिर प्रिंट कर दूँगा अनसॉर्टेड लिस्ट। तो अगर मैं अभी रन करूँ तो मुझे इसने मतलब जो भी मेरा अनसॉर्टेड लिस्ट था उसे सॉर्ट करके दे दिया। तो मैं भी ये सारे कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। तो यही था बेसिक लिस्ट का। तो ये था सिंपल लिस्ट। तो मुझे पता है बहुत सारे ऑपरेशन है ये, पर ये प्रैक्टिस से आएगा आपके पास। तो चलिए वीडियो को इतना लंबा नहीं करते हैं और हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे टपल्स के बारे में। तो थोड़ा सा ही बचा अभी और फिर हम प्रोजेक्ट्स के ऊपर जाएंगे और ढेर सारे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। ठीक है, सो टिल देन स्टे ट्यून्ड विद मी, गुड बाय। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कमेंट डाउन बिलो। Pulling out the coupe at the lot.